आज हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। तो प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा, जिससे आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो रहे हो। तो पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग क्या होता है। इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को हम एआई भी कहते हैं। तो एआई को डेवलप किया गया था या क्रिएट किया गया था 1956 में। और किसने क्रिएट किया था? तो उसका नाम था जॉन मकार्थर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या एआई को 1956 में जॉन मकार्थर ने डेवलप किया था। डेफिनेशन की बात की जाए तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो एआई है, वो एक सीएस का ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस की शाखा, एक ब्रांच है। और मशीन लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें मशीन को क्रिएट किया जाता है जो ह्यूमन की तरह बिहेव या नकल की जाए। और ह्यूमन की तरह बिहेव या नकल करने के लिए मशीन को पर्टिकुलर एल्गोरिदम की आवश्यकता होगी। तो ओवरऑल मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच है, जिसके अंदर कंप्यूटर जिसके अंदर हम मशीन को क्रिएट कर रहे होते हैं और मशीन ह्यूमन की तरह बिहेव या नकल कर रही होती है पर्टिकुलर एल्गोरिदम का उपयोग करके। जैसे कि ये एग्जांपल्स में एक रोबोट है। ये देखिए, मशीन ह्यूमन खड़ा है तो मशीन भी खड़ा है, ठीक है। यहाँ पास रोबोट क्या कर रही है? पढ़ने की कोशिश कर रही है, ह्यूमन के तरह काम करने की कोशिश कर रही। तो एक ह्यूमन की नकल करना, एक ऐसी मशीन को बनाना, एक रोबोट को बनाना एआई का एक एग्जांपल्स है। अब बात की जाए एआई कितने टाइप्स के होते हैं। तो न्यूरल आर्टिफिशियल, जिसे एएनआई कहते हैं। दूसरा आता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंसी, जिसे एजीआई कहते हैं। एंड आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंसी, जिसे एएसआई भी कहते हैं। तो एआई के कितने टाइप्स है? एआई के 3 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप एएनआई, एजीआई एंड एएसआई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो एक बड़ा सर्कल है, ठीक है। इस बड़े सर्कल का नाम और एक छोटा सर्कल है और एक उससे भी छोटा सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पास जो बड़ा सर्कल है, ठीक है, हम इसको कहते हैं एआई। एआई क्या है? एक फैमिली है, एक बड़ा सर्कल। और उसी के अंदर आ जाता है एमएल, यानी मशीन लर्निंग। एंड सबसे छोटा सर्कल जो होता है उसको कहते हैं डीएल। तो मशीन लर्निंग क्या है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये बोल रहा है कि जो मशीन लर्निंग है ये एक फैमिली की तरह है, जिसके अंदर मेंबर कौन कौन है? एमएल एंड डीएल। तो एआई के अंदर एमएल एंड डीएल आता है, ठीक है। तो एआई जब पढ़ेंगे तो एमएल एंड डीएल की आवश्यकता होगी। एंड एल्गोरिदम की बात की जाए तो एआई कंप्यूटर एल्गोरिदम का उपयोग करके एक ऐसी मशीन को बनाने की कोशिश करता है जो डिस्कशन मेकिंग हो, यानी खुद निर्णय ले सके, कोई प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सके। एंड थर्ड पॉइंट एम क्या होता है? यहाँ पर जो सक्सेस रेट है इसको इंक्रीज किया जाता है, लेकिन जो एक्यूरेसी है ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइज। अब एग्जांपल्स की बात की जाए कि मशीन लर्निंग का उपयोग कहाँ कहाँ की जाती है, तो आपने टेस्ला कार जरूर देखा होगा, एलोन मस्क का, जो सेल्फ ड्राइविंग कार है जो खुद ड्राइव कर सकती है। एंड एप्पल का सीरी देखा होगा आपने। एंड गूगल का गूगल असिस्टेंट, एक रोबोट को बनाने की कोशिश की गई है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं, एप्पल का सीरी, गूगल असिस्टेंट, गूगल लेंस और टेस्ला रोबोट, टेस्ला कार, ये सारे किसके एग्जांपल है? एआई के एग्जांपल्स हैं। और साथ में आपने मूवी देखी होगी चिट्ठी करके, रोबोट मूवी, वो भी एआई का एक अच्छा खासा एग्जांपल है कि एआई होता क्या है। अब बात करते हैं मशीन लर्निंग है क्या। हमने अभी एआई को जाना। एआई एक ऐसी मशीन को बनाने की कोशिश की जाती है जहां पर मशीन ह्यूमन की तरह नकल करे या उसकी तरह बिहेव करे। अब बात की जाए मशीन लर्निंग क्या होता है। मशीन लर्निंग को 1959 में ऑथर सैमुअल के थ्रू डेवलप किया गया था। ये कंप्यूटर साइंस में एआई का एक पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पास मशीन लर्निंग एक प्रोसेस है जहाँ पास मशीन खुद इम्प्रूव कर सके, ऐसी मशीन को बनाने की कोशिश की जाती है। तो एक ऐसी मशीन को बनाना जो खुद इम्प्रूव कर सके विथ ओल्ड एक्सपीरियंस। जैसे देखिए, एक मशीन है, यहाँ इसको कॉपी किताब दे दिया गया और पढ़ रहा है। मशीन खुद इम्प्रूव किया, ठीक है, खुद पढ़ा लिखा और इतना बड़ा हो गया। पहले किताब को लेके पढ़ता था, अब किताब के ऊपर बैठ के पढ़ रहा है। फिर कुछ टाइम बीतता, 3 साल बाद
3 ईयर बाद अब मशीन सो के भी पढ़ सकता है और दिखने में अब थोड़ा हैंडसम लग रहा है। ठीक है, पहले टीन का डब्बा लगता था, अब स्टील का डब्बा लग रहा है। अब मशीन तो अब बड़ा हो गया, अब इसको बैठ के ही पढ़ सकता है, अब इसको कॉपी किताब के ऊपर बैठने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए 5 साल हो गए। अब 10 साल बाद 10 ईयर बाद क्या हुआ, मशीन अब काम करने लगा किसी पे, और फिर बोला देखो बेटो अब मेरी पावर भी है कुछ, है ना, अब इसके पास खुद की पावर आ गई, अब ये हर चीज कर सकता है। तो देखा आपने कितना चेंज हुआ। मशीन पहले पढ़ने की कोशिश कर रहा है, अभी अच्छा खासा पढ़ रहा था, फिर सो के पढ़ने लगा, अब बैठ बैठ के पढ़ने लगा, थोड़ा बड़ा होते गया, टाइम टू टाइम डेवलप हो रहा है और ये खुद हो रहा है। ठीक है, यहाँ पास ह्यूमन कोई वो नहीं कर रहा है। अब एग्जाम कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए, कितने टाइप्स के मशीन लर्निंग होते हैं, तो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग के आ जाता है सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग तो हम इसको आगे चैप्टर में डिस्कस कर रहे होंगे, इसका ओवरऑल एक चैप्टर ही आ रहा होगा, तो इस पर आप ज़्यादा टेंशन में न रहिएगा कि मैंने टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग या टाइप्स ऑफ एआई को नहीं बताया। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो मशीन लर्निंग का एक सबसेट है एआई। ठीक है, एमएल इज ए सबसेट ऑफ एआई। तो एमएल एआई का एक सबसेट है। एल्गोरिदम की बात की जाए तो एल्गोरिदम का उपयोग करके मशीन खुद लर्न करने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पास एक्यूरेटी को इंक्रीज किया जाता है लेकिन सक्सेस रेट घट रहा होता है। कीवर्ड की बात की जाए तो ओल्ड एक्सपीरियंस बेस होता है। मशीन लर्निंग अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा होता है, ये खुद लर्न कर रहा होता है, खुद डेवलप हो रहा होता है। ये ओल्ड एक्सपीरियंस और लर्निंग होता है। डीप लर्निंग को 200 में डेवलप किया गया था और यहाँ कंप्यूटर साइंस और एमएल का एक पार्ट है और जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं न्यूरल नेटवर्क का, जो हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करा रहा होता है ह्यूमन ब्रेन की तरह। एक ब्रेन का उपयोग बनाया जा रहा है जहाँ पर न्यूरल नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो किसके अंदर आ जाता है, डीप लर्निंग के अंदर आ जाता है। अब टाइप्स की बात की जाए तो डीप लर्निंग के कितने टाइप्स होते हैं, तो डीप लर्निंग के अंदर टाइप्स की बात की जाए तो अनसुपरवाइज प्री ट्रेन नेटवर्क आ जाता है, कन्वर्सनल नेटवर्क आ जाता है, न्यूरल नेटवर्क, रिकर्जन न्यूरल नेटवर्क आ जाता है, करंट न्यूरल नेटवर्क एंड रिकर्जन न्यूरल नेटवर्क। तो यह जाता है टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क या टाइप्स ऑफ डीप लर्निंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट की जाए तो यह एमएल के अंदर आता है। यहाँ पर एल्गोरिथम का उपयोग करके न्यूरल नेटवर्क बनाया जाता है और एनालाइज किया जाता है डेटा को। एम क्या होता है, यहाँ पर मशीन को ट्रेन किया जाता है लार्ज ऑफ अमाउंट डेटा। और डिवीजन कर लेते हैं, एआई को 1956 में डेवलप किया गया था जॉन मकार्थन के थ्रू, और एमएल को 1959 में आर्थर सैमुअल को के थ्रू डेवलप किया गया था, और डीप लर्निंग को 200 में डेवलप किया गया था। एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एमएल का फुल फॉर्म मशीन लर्निंग है, एंड डीएल का फुल फॉर्म डीप लर्निंग है। मशीन लर्निंग का उपयोग करके ह्यूमन की तरह बिहेव की जा सके एक ऐसी मशीन को बनाने की कोशिश की जाती है, एआई। ठीक है, एंड डी मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग का उपयोग करके एक ऐसी मशीन को क्रिएट किया जा सकता है जो इम्प्रूव कर सके, खुद इटसेल्फ इम्प्रूव। एंड डीप लर्निंग की डेफिनेशन की बात की जाए तो यहाँ ओनली न्यूरल नेटवर्क के बारे में पढ़ा जाता है जो ह्यूमन ब्रेन बनाने की कोशिश की जाती है। सबसेट की बात की जाए तो एआई के अंदर क्या आता है, एमएल एंड डीएल आ जाता है। एमएल किसके अंदर आता है, एआई के अंदर आता है। डीएल किसके अंदर आता है, एमएल के अंदर आता है। यानी एक सर्कल है, ये अपना डीएल का हो गया, इससे बड़ा सर्कल है वो एमएल का हो गया, उससे ही बड़ा सर्कल है वो किसका हो गया, एआई का हो गया। टाइप्स की बात की जाए तो एआई का के टाइप्स में एएनआई आ जाता है, एजीआई और एएसआई आ जाते हैं। मशीन लर्निंग के टाइप्स की बात की जाए तो यहाँ पास आ जाता है सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क की बात की जाए तो अनसुपरवाइज प्री ट्रेन नेटवर्क आ जाता है, कन्वर्सनल न्यूरल नेटवर्क आ जाता है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आ जाता है, रिकर्जन न्यूरल नेटवर्क आता है। एल्गोरिदम की बात की जाए तो यहाँ पर एल्गोरिदम का उपयोग करके मशीन को डिस्कशन मेकिंग करने की क्षमता प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पास मशीन और एमएल में बात की जाए तो यहाँ पास भी एल्गोरिदम का उपयोग करके मशीन को खुद लर्न करने के लिए अलाउ किया जाता है, आज्ञा दिया जाता है। और डीप लर्निंग में एल्गोरिदम का उपयोग करके न्यूरल नेटवर्क को क्रिएट किया जाता है।
एम क्या होता है, यहाँ पर सक्सेस रेट को इंक्रीज किया जाता है लेकिन एक्यूरेसी नहीं रहती। मशीन लर्निंग में एक्यूरेसी रहती है लेकिन सक्सेस रेट घट जाता है। और डीप लर्निंग में मशीन को ट्रेन किया जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ। तो ये एआई है, एआई के अंदर एमएल आता है, एमएल के अंदर डीएल आता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम पढ़ देंगे मशीन लर्निंग है क्या।